सोते हुए चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने कर दिखाया एक और कमाल। इस कारनामे को देख अमेरिका को भी विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि 4 सितंबर के दिन हमारे चंद्रयान-3 को इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए स्लीप मोड में डाल दिया गया था। इस प्रक्रिया में पहले चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में किया गया था। उसके कुछ घंटे के बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की पोजीशन को ऐसे किया गया था कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकले तो सीधा उसके सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़े, जिससे कि वह दोबारा जाग सके और अपनी मिशन को दोबारा से पूरा कर सके। लेकिन फिर भी सोते हुए चंद्रयान-3 ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक तंग रह गए हैं और उन्हें चंद्रयान-3 के कारनामों पर यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान-3 ने ऐसा कौन सा कारनामा किया है, इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल कर दिखाया था, जिसमें चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर्स यानी इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया जाता है और उसके बाद इसके स्थान को चेंज करके इसे दूसरी जगह पर लैंड कराया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसका मकसद केवल एक बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, उसके बाद वहां पर जानकारियां जुटाकर और साथ ही प्रज्ञान रोवर की जानकारी को धरती तक सफलतापूर्वक पहुंचाना था। दोस्तों, यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था। जबकि हमारे भारत देश के होनहार वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया और फिर उसके जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी लैंडिंग सफलतापूर्वक कराई गई। आपको बता दें कि हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद की धरती पर ऑक्सीजन का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन कितना ज्यादा उपयोगी है। हालांकि चंद्रयान-3 चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाया, जबकि इसके साथ साथ और भी कई सारे तत्वों की खोज किया है, जिनमें सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल हैं। चंद्रयान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज किया है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भविष्य में मंगल मिशन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका देश को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने चांद पर चंद्रयान को भेजा है या फिर केवल एक मनगढ़ंत कहानी है। अमेरिका के वैज्ञानिकों में होड़ मची हुई थी कि शायद भारत ने कोई चंद्रयान मिशन भेजा ही नहीं है। इसीलिए चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा के एक सैटेलाइट ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की एक तस्वीर नासा के वैज्ञानिकों के पास शेयर की है, जिसमें हमारे भारत के चंद्रयान को साफ साफ देखा जा सकता है कि वह चांद की धरती पर कैसे खड़ा हुआ है। हालांकि यह तस्वीर जब ली गई थी तब हमारा चंद्रयान 3 सो चुका था और उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो चुकी थी। आपको हॉलो के अंदर जो पॉइंट दिख रहा है वह हमारा विक्रम लैंडर ही है, जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देख अमेरिका के वैज्ञानिकों को विश्वास हुआ कि वास्तव में चंद्रयान की लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था, क्योंकि चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही घूम रहा था और वैज्ञानिकों ने चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को ही इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 के डाटा को साझा किया था। इसी बीच चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने सोते हुए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की एक तस्वीर ली है, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ साफ नजर आ रहे हैं। यह बात भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है कि आखिर जो मिशन साल 2019 में फेल हो गया था, उस मिशन के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के साथ
कैसे संपर्क बनाए हुए हैं। इस समय चंद्रयान 3 का प्रज्ञान और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है और जल्द ही 22 सितंबर के दिन इसे फिर से जाग कर अपने मिशन को पूरा करना होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर का चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि वह प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का चांद पर पुनः जागना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस समय चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और ऐसे में चंद्रयान 3 के उपकरण सही सलामत रहे ऐसा हो सकता है। लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में बैटरी लगी हुई है, जिस बैटरी को चार्ज होने के लिए सूरज की उपस्थिति अनिवार्य है और इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है, जिससे कि उसकी बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि यह इतनी ठंडी में भी सही सलामत बनी रहे। लेकिन -250 डिग्री सेल्सियस की ठंडी को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है तो पुनः चांद पर एक्सपेरिमेंट को शुरू किया जाएगा और इस बार हाइड्रोजन की तलाश की जाएगी। इस समय जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है, जिसे चंद्रयान 2 के आर्बिटर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात का अंधेरा छा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह अंधेरा होने के कारण कैसे चमकदार दिखाई दे रही है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहा था, तो उस समय चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसी में भी प्रज्ञान रोवर को जितना समय मिल पाया, उन्होंने इतने समय में कुछ तत्वों की खोज की और वहां के टेम्परेचर की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा था और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर ने जानकारी दी थी। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सूरज उगेगा और सूरज की पहली किरण पड़ने के बाद प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जाग उठेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है। केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है, ताकि जब 22 सितंबर के दिन चांद पर सुबह हो तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए दोबारा से चंद्रयान को जगाया जा सके। और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती तक आएगा। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने की दुआएं कमेंट में करते रहे ताकि हाइड्रोजन की खोज की जा सके। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।